हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हाँ स्टूडेंट, हम आपको आज क्लास 10 में चैप्टर नंबर 10 सर्किल के बारे में बताएंगे। तो सर्किल में हम आपको आज एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करवाएंगे। तो इसमें पहला हम क्वेश्चन को ना सॉल्व करके पहले हम अपने थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो यानी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे चलते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्किल कैसे होता है। तो हम सर्किल जो होती है एक ही साथ मान लीजिए एक गोला होता है। एक क्या होता है, गोला होता है। ये हमारा क्या है, सर्किल है। तो हम सर्किल को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं सर्किल में एक छेदक रेखा। पहले हमें छेदक रेखा किसे कहते हैं। तो छेदक रेखा वृत्त के किसी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। मान लीजिए कोई रेखा ऐसी है, वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। यानी क्या है, हमारा एक्स और वाई क्या है, छेदक रेखा है, जो कि बिंदु ए बी से होकर जाती है। ये हमारी क्या है, छेदक रेखा है। अब छेदक रेखा तुम्हें समझ में आएगी, लेकिन स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। किन्हीं वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। यानी वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और एक चीज है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। यही हमारा कहने का मतलब है। अब आते हैं कि एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये हमारी अगली समांतर रेखा, स्पर्श समांतर रेखा है। ठीक, तो आते हैं अपने एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, यानी एक्सरसाइज 10.1 को हम सॉल्व करेंगे आज। तो एक्सरसाइज 10.1 पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, अनंत। एक वृत्त में केवल अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रच्छेद करती है। किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। यानी क्वेश्चन क्या है, उसमें डैश की जगह क्या भरा जाएगा, एक भरा जाएगा। केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड वाला क्वेश्चन, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा प्रच्छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा प्रच्छेदक रेखा कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे हमारे एक वृत्त ये है, इसके दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली ए और बी पर प्रच्छेद करने वाली रेखा प्रच्छेदक रेखा कहलाती है। यही क्या है, हमारी प्रच्छेदक रेखा है। अब आते हैं तीसरा नंबर, इसमें है सेकंड में तीसरा है कि एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर रेखाएं होती हैं। एक वृत्त पर दो समांतर रेखाएं होती हैं, दो स्पर्श समांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं। एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर रेखाएं होती हैं। एक वृत्त पर केवल दो समांतर रेखाएं होती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त की स्पर्श रेखा तथा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा तथा वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी यहां लिखेंगे क्या, स्पर्श बिंदु। यानी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसी में 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पहले से दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेंगे। ठीक, अब इस पर कोई बिंदु हम लेते हैं P। कोई बिंदु P ले लिया गया। यहां एक बिंदु P है। P पर स्पर्श रेखा PQ खींचा। P पर एक स्पर्श रेखा हम PQ खींच दिया गया। PQ स्पर्श रेखा हम खींच दिया गया। तो इस स्पर्श रेखा, मान लीजिए वृत्त का केंद्र क्या है, O। O से लेके Q की बीच की दूरी हमें कितनी दी गई, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। O से लेके P की बीच की दूरी हमें दिया गया है, कह रहा है कि OP बराबर 12 सेंटीमीटर। तो Q की यानी P Q की वैल्यू फाइंड आउट करो। P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करो।
पी क्यू की वैल्यू इसको फाइंड आउट करना है। ये हमारे 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखते हैं तो हमारे यदि किसी भी त्रिभुज ये देखिए एक बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज क्यों बन रहा है, कैसे हम लिख सकते हैं? कहते हैं क्या वृत्त की त्रिज्या या वृत्त का जो त्रिज्या होती है वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये क्या होगी, लंब होगी हमारी। तो लंब पता है, कर्ण पता है, आधार पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए आप। पाइथागोरस प्रमेय। आप एक चीज लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहां लिख देना। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहां लिख देना पॉइंट। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर इक्वल टू प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें देखिए ये लंब हमें दिया गया है, क्योंकि लंब होती है ये लंब दिया गया है, ये हमारा कर्ण, ये आधार। हमें आधार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं हमारे आधार हो जाएगा कितना, सॉरी ये तो लंब होगा हमारा, आधार हमारा पी क्यू हो जाएगा और कर्ण हमारा ये हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर, आधार हमें दिया नहीं गया है पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब हमें 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर। अब आएंगे तो 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है क्या, 25। तो देखिए इसको इधर भेज देंगे, 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। 4 में से तो 5 जाएगा नहीं, 1 कैरी लगे यानी 1 उठा लेंगे तो हो जाएगा क्या, ये 14 हो जाएगा। 14 में से जब 5 जाएगा तो 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 में से लिख लिया जाएगा। तो पी क्यू का स्क्वायर, अब देखिए इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो पी क्यू इक्वल टू आएगा, तो पी क्यू की वैल्यू जो आएगी अंडर रूट 119, यानी हमारी जो वैल्यू पी क्यू की आई अंडर रूट 119 आ गई। अब अगला हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हमें बताना पड़ेगा एकदम बारीकी से। आप देखेंगे फिर से एक बार एक क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि आपको यदि कोई भी डाउट उत्पन्न, जैसे आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप, हमारा नंबर है 9648952321। कोई भी डाउट हो तो आप इस पर व्हाट्सएप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो हाँ स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन को एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। तो देखते हैं कहता है क्या कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची। यानी हमारा 5 सेंटीमीटर का जो वृत्त है उस पर हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है, क्या, P Q खींचनी है। P पर एक स्पर्श रेखा Q खींचनी है, यानी P Q स्पर्श रेखा खींचनी है। अब कह रहा है जो Q से लेकर O के बीच की दूरी हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है। इतना हमें गिवन है, तो हम आराम के साथ क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए तो ये एक हिसाब से हमारा त्रिभुज जो बन रहा है, ये हमारा नीचे लंब वो बन जा रहा है, लंब बन जा रहा है। देखिए तो एक हिसाब से ये हमारा आधार, ऐसे ये कैसे है त्रिभुज, नीचे का है उसको ऊपर पलट देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आधार, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा लंब और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो देखिए ये बनेगा क्या हमारा पी क्यू ओ बन जाएगा। तो कर्ण हमारा 12 सेंटीमीटर गिवन है और लंब हमें 5 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कि कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यानी के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई भी डाउट हो जरूर आप इंस्टाग्राम पर भी हमें सर्च कर सकते हैं, यही चैनल का नाम ही है स्टडी बाय वेदिका चैनल, उसमें भी आप इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा आपको यही चैनल, तो आप उस पर भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत यानी आपको एग्जाम
से रिलेटेड कोई भी परेशानी, यानी एग्जाम सोच रहे होंगे कब से क्या होगा, तब भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी यानी क्लास हमारा 9 से लेकर 12 तक आप कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम एक बार दे रहे हैं बीएससी वालों को भी डाउट क्लियर करने के लिए, बीएससी मैथ वालों को। आप एक बार कोई दिक्कत हो बीएससी मैथ वालों को भी तो जरूर हमारा व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें कि आप सर चालू कीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ, तो हम जरूर साथ चालू कर देंगे। आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हुई और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो शेयर करिए, जिससे हमारे द्वारा प्रमोट की गई वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हमें दिया गया एक वृत्त खींचना है, तो हम एक वृत्त खींच लेते हैं। एक वृत्त खींच ली, फिर कह रहा है कि और एक दी गई रेखा के समांतर 2 स्पर्श रेखा खींचिए। एक रेखा के समांतर 2 स्पर्श रेखाएं हमें खींचनी है। तो हमें एक रेखा दी गई है, उसके समांतर हमें 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ध्यान से सुना स्टूडेंट कि एक रेखा हमें दी गई है, उसके समांतर हमें 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो मान लीजिए हमें जो रेखा दी गई है ए बी रेखा दी गई है, इसके समांतर हमें दो हमें रेखाएं खींचनी है। तो एक हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं पी क्यू, और एक होगी क्या छेदक रेखा हमारी होगी। एक क्या होगी छेदक रेखा, जो कि ये दोनों रेखाएं ए बी के समांतर होंगी, जो कि ये दोनों रेखाएं ए बी के क्या होंगी समांतर होंगी। ये हम क्यू आर, ये क्यू आर जो रेखा है ए बी के समांतर है। हम 2 रेखाओं खींच लिए जो कि ए बी के समांतर है। तो हाँ स्टूडेंट इसमें देखिए कि दोनों रेखाएं ए बी के समांतर है। तो इसमें पहले क्या है ए बी हमारे इस पे हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, पहला क्या करेंगे, पहला हमें लिखना पड़ेगा रेखा ए बी पर केंद्र बिंदु से लंब डी एन खींचा। ए बी के एक बिंदु हम मान लेते हैं डी, इस पर लंब हमें खींचना है क्या एन। तो हम इस रेखा पर हम लंब खींचेंगे। तो लंब खींचने का मतलब क्या होता है, पहले हम लंबक प्रकार लेंगे, उस पर हम चाप लगा के ऐसे बनाएंगे, ठीक। फिर देखिए एक बार यहाँ काटेगा, फिर देखिए तो एक बार यहाँ काटेगा, फिर इसके लेंगे तो यहाँ काटेगा, फिर यहाँ लेंगे यहाँ काटेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा डीएन खींचा, जो कि वृत्त पर बी बिंदु पर काटता है, जो कि वृत्त पर पी बिंदु पर काटता है। जो यन है जो वृत्त के पी बिंदु पर काटता है। फिर कह रहा है कि सेकंड में हम लिखेंगे, ऐसे लिखना हो तो आप लिखेंगे क्या एक रेखा, यानी रेखा ए बी पर केंद्र बिंदु से, रेखा ए बी के केंद्र बिंदु से केंद्र बिंदु से लंब डीएन खींचा, से लंब डीएन खींचा, जो कि पी बिंदु पर काटता है, जो कि वृत्त के पी बिंदु पर काटता है, जो वृत्त के पी बिंदु पर काटता है, के पी बिंदु पर काटता है, ये वृत्त के पी बिंदु पर काटता है। तो आप एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट, रेखा ए बी के केंद्र बिंदु से लंब, ए बी के केंद्र बिंदु डी से लंब हम खींचे, जो कि वृत्त के पी बिंदु पर काटता है। अब दूसरी शर्त क्या होगी, त्रिज्या ओपी के बिंदु पी पर लंब पी क्यों खींचा। जो बिंदु हमारा पी है इस पर लंब हम क्या खींच लिए पी क्यों खींचेंगे, इस पर लंब खींचेंगे। तो लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो आप 90 डिग्री का कोण इस पर बना लीजिए, या प्रकार के साथ बनाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप चालक के साथ बनाए तभी कोई दिक्कत, आपको पढ़ने वाली नहीं है। तो हमको बनाए पी क्यू एक लंब बना दीजिए, ठीक। अब इस पर लंब बना जो यही क्या है खींची गई स्पर्श रेखा, पी क्यू जो है यही क्या है स्पर्श रेखा है। तो हम सेकंड में लिखेंगे क्या, सेकंड में लिखेंगे क्या कि वृत्त पी क्यू के बिंदु पी पर लंब पी क्यू खींचा, जो कि पी क्यू स्पर्श रेखा है।
अब सेकंड में हम लिखेंगे क्या, पी क्यू जो है स्पर्श रेखा, इसी को हमें बताना था स्पर्श रेखा है। फिर सेकंड हम थर्ड में लिखेंगे पी क्यू पर एक बिंदु यम लिया, लेकर बिंदु से पी क्यू पर लंब आर यस खींचा, पी क्यू पर लंब आर यस खींचा। जो हमारा ये बिंदु जा रहा है, ये लंब हमारा गया, ये बिंदु जो ओपी पर एक बिंदु यम, ओपी पर एक बिंदु यम या ओपी पर एक बिंदु यम लिया, लेकर यम से पी पर लंब आर यस खींचा, लंब क्या खींचा, आर यस खींचा। मान लीजिए कि यम ये ले लिया गया, यम मान लीजिए यहां ले लिया गया, इस पर लंब आर यस खींचा गया, यहां ये रेखा है हमारी, इस पर लंब क्या खींच लिए, आर यस खींच लिए। क्या है हमारे आर यस खींचा, और आर यस क्या है हमारी छेदक रेखा है, यह हमें पहले से पता है। आर यस क्या है, आर यस मानो या पी क्यू मानो, तो हम माने हैं क्या, पी क्यू माने हैं, तो आप आर एस भी मान सकते हैं। तो हम माने क्यू आर एस जो है, जो क्यू आर क्या है हमारी छेदक रेखा है, यही मैं बताना था। क्योंकि जो हम पी पर एक बिंदु यम लेकर, पी पर हम एक बिंदु यम लेकर पी ओ पर, ये हमारा ओ बिंदु पी ओ पर एक बिंदु यम पर हम स्पर्श रेखा एक बिंदु यम पर लंब क्या खींचे, क्यू आर खींच लिया गया, यही क्या है हमारी छेदक रेखा। फिर से स्टूडेंट देखिए इसमें क्या करते हैं हम, पहले हमें गिवन होता है कि एक वृत्त गिवन है, वृत्त पे एक हमें क्या है स्पर्श, एक हमें रेखा दी गई है, जो कि उसके समांतर हमें दो रेखाएं खींचनी है। एक रेखा दी गई, उसके समांतर हमें दो रेखा खींचनी है, तो हमें एक रेखा खींच लिए, इसके समांतर एक रेखा हम पी क्यू खींचे और क्यू आर खींच लिया गया, दोनों स्पर्श रेखाएं हम खींच लिए। फिर क्या रहते, क्या करेंगे हम रचना में लिखेंगे कि ए बी के मध्य बिंदु पर एक लंब डी यन खींचा, जो कि वृत्त के पी बिंदु पर स्पर्श करता है, जो कि वृत्त के पी बिंदु पर स्पर्श करता है। फिर पी पर लंब एक पी क्यू खींचा, पी पर एक लंब पी क्यू खींचा। फिर देखते हैं यम पर एक लंब क्यू आर खींचा, एक लंब क्यू आर खींचा, यही क्या है क्यू आर छेदक रेखा है। तो हाँ स्टूडेंट, यही क्या है हमारी क्यू आर छेदक रेखा है। तो यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे हमारे द्वारा प्रमोट किए गए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।